नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मसल्स के बारे में। तो मसल्स जो है वो जूलॉजी का पेपर सेकंड का टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे आज मसल्स के बारे में। मसल्स का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कैसे उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। मेनली हमारे सिलेबस में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उससे पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले आज स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, फिर उसके बाद उसका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो देखते हैं हम लोग। मसल्स, तो सबसे पहले जानते हैं मसल्स होता क्या है। तो मसल्स जो है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि चलने में, फिरने में, इधर उधर मूवमेंट में। जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं वो मसल्स की हेल्प से हो रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बोल पा रहा हूँ तो मसल्स की हेल्प से, अगर सांस ले पा रहा हूँ तो मसल्स की हेल्प से, अगर मैं अपनी पलकों को झपका पा रहा हूँ तो मसल्स की हेल्प से, अगर मैं चल पाता हूँ तब भी मसल्स ही उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मसल्स जो है बहुत ही उनका एक हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है उनका। तो देखते हैं सबसे पहले मसल्स का स्ट्रक्चर। दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मसल्स के टाइप्स होते हैं। तो मसल्स बेसिकली तीन तरह की होती है। एक होती है वॉलंटरी मसल्स, जिसे हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स। दूसरी होती है विसरल मसल, जो इनवॉलंटरी होती है। और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स। टाइप सबसे पहला है वॉलंटरी या स्केलेटल। वॉलंटरी या फिर इसे हम कह सकते हैं स्ट्राइटिव। दोस्तों हम सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले देख लीजिए कौन कौन से टाइप हैं। तो दूसरा टाइप है जो वो है विसरल। विसरल, उसके बाद है विसरल को हम इनवॉलंटरी भी कहते हैं। इनवॉलंटरी, उसके बाद है कार्डियक मसल्स। मसल्स ये भी इनवॉलंटरी होती है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों इनवॉलंटरी मसल्स हैं, सेकंड एंड थर्ड। और जो फर्स्ट है वो वॉलंटरी है, यानी कि उस पर हमारा जोर चलता है, मतलब कि हम जैसे चाहें उसे उस पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप चलेंगी, अपने आप बंद हो जाएंगी। इस पर जैसे हम चलते हैं, अगर हमारा मन होता है तब हम चलते हैं, मन होता है तो हम रुक जाते हैं, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में है। तो उसके बाद स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जो बेसिकली हमारे सिलेबस में भी है यही, और इससे ही हमें पढ़ना भी है। और इसी के बारे में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो स्केलेटल मसल्स के ही रेफरेंस में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विसरल स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं वॉलंटरी होती हैं। दे आर वॉलंटरी इन नेचर। वॉलंटरी होती हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। इनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी दोस्तों। ये मसल्स जो होंगी वो सिलेंड्रिकल होंगी और अनब्रांच्ड होंगी, इनमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाएगी। दे आर अनब्रांच्ड मसल्स। उसके बाद क्या होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो इसका हेल्प जो होता है वो मूवमेंट में होता है। दूसरा लोकोमोशन में होता है। वॉलंटरी होती हैं, यानी कि ये जैसा हम चाहेंगे वैसा इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पलकों को झपकाना चाहते हैं तो झपका सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगे दोस्तों, ये जितना भी स्केलेटल है हमारी बॉडी में, स्केलेटॉन यानी कि जो भी बोन्स हैं, जो भी पूरा एक ढांचा है हमारे शरीर का, उसमें ये मसल्स जो होंगी
वो अटैच होंगी उनसे। ये कहाँ पाई जाएंगी? पूरे के पूरे स्केलेटल में, फाउंड इन ऑफ आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी की स्केलेटल में पाई जाएंगी, हड्डियों से जुड़ी हुई होंगी ये। और ये हड्डियों से कोई इनके साथ जोड़ने के लिए कोई ना कोई ग्लू होगा, ग्लू जैसा सब्सटेंस, ग्लू तो नहीं है यहाँ पे, कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो ग्लू ही है एक तरह का। तो वो कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं टेंडन। जो मसल्स को बोन से जोड़ता है वो टेंडन होता है। अगर बोन टू बोन जुड़ी हुई हैं तो लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है दोस्तों। ये बात हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये बोन से जो मसल्स जुड़ी होती हैं वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। अगर बोन से बोन अटैच है तो टेंडन से जुड़ी हुई है। ब्लड क्या है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में फ्लूइड सर्कुलेट करता है ब्लड जो है। तो ये टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके थ्रू ये बोन से मसल्स जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इनके बारे में देखा, स्केलेटल मसल्स के बारे में। वॉलंटरी है, मल्टी न्यूक्लिएट है, कई सारे न्यूक्लियस होंगे एक सेल में। जैसे मान लीजिए ये सेल्स है, ये एक मायोफाइब्रिल है, मसल्स का एक सेल है। एक सेल को मायोफाइब्रिल कहा जाता है। मसल्स मायोफाइब्रिल यानी कि जो इसमें फर्स्ट टर्म है मायो जो है ये रिलेटेड है मसल से। कहीं भी अगर मायो आता है तो आप समझ जाइए मसल से ही रिलेटेड है। इसमें स्ट्राइसन्स होंगे, बैंड्स लाइक ये डार्क बैंड है, लाइट, ये लाइट बैंड है, फिर डार्क। इनमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे, ऐसे स्कैटर्ड न्यूक्लियस होंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइटेड मसल्स, तो स्ट्राइसन का यही मतलब है कि इसमें स्ट्राइसन्स पाए जाएंगे, यानी कि ये छोटे छोटे डार्क और लाइट बैंड जो हैं इनका पूरी मसल्स में स्ट्राइसन होगा। यही इसी के नाम पे इसी के बेस पे इसे नाम दिया गया स्ट्राइटेड मसल्स। और किसी में भी ये स्ट्राइसन देखने को नहीं मिलते, होते तो हैं लेकिन वो हमें दिखते नहीं। तो ये था एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि वॉलंटरी होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल है, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, चलने में हेल्प करती हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट इधर उधर घुमाने में हेल्प करती हैं। फाउंड इन स्केलेटल ऑफ आवर बॉडी, स्केलेटल में हमारी बॉडी के पाई जाती हैं। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। इसे रफ करता हूँ दोस्तों। हो सके तो आप ये चीज़ें लिखते भी चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं वही चीज़ बताता हूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फर्जी कुछ चीज़ों का कोई काम नहीं। तो हम लोग स्केलेटल मसल्स के रेफरेंस में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और किसी का स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स। और जो क्या कहते हैं विसरल मसल्स होती हैं दोस्तों, ये हमारे विसरल बॉडी के विसरल पार्ट में पाई जाती हैं। जैसे हार्ट को छोड़कर किडनी हो गया, लंग हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, उन सब में जो होती हैं वो विसरल मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये दोस्तों पाई जाती हैं हमारे हार्ट में। केवल हार्ट में कार्डियक मसल्स ही होती हैं, यानी कि कार्डियक मसल जो होती हैं वो केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं भी इनका रोल नहीं होता है। तो हम लोग अब स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स के रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं मसल्स बनी हुई किस चीज़ की होती हैं। तो मसल्स जो है वो एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन से बनी हुई मसल्स होती हैं, वो कोई भी मसल्स हो दोस्तों, चाहे वो वॉलंटरी हो, इनवॉलंटरी हो, कार्डियक हो, कोई भी मसल्स हो, वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब उसमें अलग अलग तरह की प्रोटीन होती हैं। तो हम लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में देखेंगे आज। तो स्केलेटल मसल्स में दोस्तों क्या होता है कि मसल्स का जो स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है वो एक मायोफाइब्रिल है या मसल्स फाइबर है या मसल सेल है। जो मसल सेल होता है वो उसका बेसिक यूनिट होता है। और एक कई सारे मसल्स सेल्स, ये मायोफाइब्रिल्स एक बंडल में होते हैं। ये इससे होते हैं, कई सारे होते हैं एक बंडल में, इसे हम कहते हैं फैसिकल। फैसिकल कहते हैं।
एक बंडल को, ये जो एक बंडल है ये इसे हम फैसिकल कहते हैं, और इसके अंदर ये मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। ये मसल सेल, कई सारे मसल्स फाइबर या मसल सेल्स एक के अंदर, एक बंडल के अंदर एक फैसिकल के अंदर कई सारे मसल्स फाइबर पाए जाएंगे। और ये फैसिकल जो होगी दोस्तों, ये कई सारी फैसिकल एक साथ अटैच होंगी एक कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से। जिस कनेक्टिव टिश्यू, अभी कई सारी, मान लीजिए एक पूरा बंडल है मसल्स का, तो इसमें कई सारी फैसिकल होंगी, एक फैसिकल के अंदर कई सारी वो हैं मसल फाइबर, तो एक दूसरे से जो अटैच होंगी, ये कोलेजन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, उससे अटैच होंगी। कोलेजन जो होता है, कोलेजन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिससे ये फैसिकल एक दूसरे से अटैच होंगी। इसके अंदर ये मसल्स फाइबर्स हैं, ये मायोफाइब्रिल्स भी कह सकते हैं आप, मसल सेल्स भी कह सकते हैं, जैसा अच्छा लगे आपको जो वो कहिए। ये इसके अंदर है मायोफाइब्रिल्स या मसल सेल्स। ये एक पूरा बंडल है, बंडल के अंदर कई सारी फैसिकल है, फैसिकल के अंदर कई सारी मायोफाइब्रिल हैं, और ये जो क्या कहते हैं फैसिकल अटैच है एक दूसरे से, ये विद द हेल्प ऑफ कोलेजन ए कनेक्टिव टिश्यू, इसकी हेल्प से एक दूसरे से अटैच है। तो ये तो बात हो गई एक पूरे बंडल की। अब हम एक मायोफाइब्रिल या एक मसल फाइबर की बात करते हैं आगे। इसे हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों। अब मान लीजिए ये एक मायोफाइब्रिल है जो कि सिलेंड्रिकल है, स्ट्राइशंस है इसमें, ये दोस्तों जो डार्क दिख रहा है ये डार्क बैंड है, ये जिसमें कोई कलर नहीं है ये लाइट बैंड है, यानी कि यहाँ पे कुछ थिक जैसा कुछ मोटा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पतले स्ट्रक्चर्स होंगे मायोफाइब्रिल्स के जो कि कलर नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए जगह जगह पे इनमें स्ट्राइशंस आ जाते हैं, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। तो ये डार्क है ये लाइट है, ये डार्क है ये लाइट है, तो ऐसा पूरी मसल्स फाइबर में होता है, मायोफाइब्रिल में होता है। तो इसी के बेस पे इसका नाम भी पड़ा स्ट्राइटेड मसल्स। तो इसमें जो क्या कहते हैं इसकी ये मेम्ब्रेन, अगर नॉर्मल सेल है तो इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो यहाँ पे क्या है एक मसल्स है, मसल्स के केस में हम लोग एक टर्म देते हैं इस मेम्ब्रेन को, उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। जैसे प्लाज्मा लेमा होता है, नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं, यहाँ की जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग कहेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा है। उसके बाद इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होगा, जैसे नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही इसके अंदर क्या होगा साइटोप्लाज्म है, तो उसका हम नाम देंगे यहाँ पे सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे सार्कोलेमा प्लाज्मा लेमा को, यहाँ पे साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। उसके बाद दोस्तों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल्स फाइबर के लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं या कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड करे सेल को। तो मसल्स में तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, पूरे दिन हम लोग को चलते रहें, और जो क्या कहते हैं एथलीट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया। कार्डियक मसल्स में तो थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, क्योंकि वो तो 24 घंटे वर्क करता रहता है कंटिन्यू, वो कभी रुकता ही नहीं। कार्डियक मसल्स, हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यू फंक्शनल रहती हैं, कभी रुकती नहीं हैं। अगर रुक जाए एक बार तो दोबारा चलेंगी भी नहीं, ये याद रखिएगा आप लोग।
तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहेंगे, सार्को से ही रिलेटेड है ये भी, तो सार्कोसोम्स कहेंगे। इसमें दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, जिससे हम कहेंगे सार्को से ही ये भी रिलेटेड है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोस्तों प्रोटीन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेल में आप पढ़े भी होंगे। तो सार्कोसोम्स जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सार्कोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सार्कोसोम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से भी डिनोट करते हैं इसे। ये सब आप लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक स्केलेटल मसल्स का, यानी कि एक मसल फाइबर का, एक मसल सेल का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सार्कोलेमा है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म है जो कि साइटोप्लाज्म है। सार्कोसोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन सब का फंक्शन दोस्तों आप लोगों को पता है। प्लाज्मा लेमा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आउटर कवरिंग करता है, जितने भी उसके सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हें कवर रखता है। उसके बाद सार्कोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लोट किया करते हैं वो साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे इस केस में सार्कोप्लाज्म है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि नॉर्मल टिपिकल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यहाँ पे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब इसका डीप, ये एक नॉर्मल टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं स्केलेटल मसल्स के डीप स्ट्रक्चर में, हम लोग उसके अंदर और जाते हैं। ये तो एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके डीप स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं ये स्ट्रेसन पाए जाते हैं इसमें, स्ट्रेटेड मसल्स है, तो इसमें क्या होंगे, स्ट्रेसन्स होंगे। फिगर बना रहा हूँ देखिएगा। ये एक मान लीजिए मसल्स है, इसमें स्ट्रेसन्स है, ये एक मसल्स का स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये केवल लाइट बैंड और डार्क बैंड जो स्ट्रेसन्स हैं उन्हें हम दिखा रहे हैं अभी, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ये जो है इसे हम लोग लाइट बैंड कहते हैं, बीच में जो है लाइट बैंड, ये थोड़ा, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये लाइट बैंड है। और ये किस चीज़ से बना होगा, एक्टिन, एक प्रोटीन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मसल्स क्या होती है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, यानी कि ये प्रोटीन से बनी हुई है, तो इसमें जो कुछ भी होगा वो प्रोटीनेशियस ही होगा। तो ये भी जो है वो भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ऐसा ही अल्टरनेट स्ट्रक्चर होगा पूरे में, पूरी मसल्स। ये तो एक पार्ट है थोड़ा सा, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एलएस पढ़ रहे हैं, मसल्स का एलएस पढ़ रहे हैं। ये चीज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है, जैसा कि हम लोग लैब में भी कट करते हैं, सेक्शन काटते हैं जब, तो एलएस और टीएस हम लोग कट करते हैं जनरली। तो ये एलएस है, मसल्स का एलएस है, एक मसल फाइबर का, एक मसल सेल का एलएस है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो यहाँ पे ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है।
डार्क बैंड को हम लोग दोस्तों कहते हैं मायोसिन। लाइट बैंड को दोस्तों हम लोग कहते हैं एक्टिन। ये भी डार्क बैंड है, ये भी मायोसिन होगा। मायोसिन को एक और नाम देते हैं एनआइसोट्रॉपिक बैंड। एक्टिन को हम लोग एक और टर्म देते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बैंड। और इसे एक नाम दे सकते हैं हम लोग डार्क लाइट बैंड। ये लाइट बैंड है ना, इसे भी नाम दे सकते हैं डार्क बैंड। तो इतने इसके नाम हो गए। मायोसिन को हम लोग एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। एक्टिन को आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। तो क्या होगा, ये आइसोट्रॉपिक जोन है, ये एनआइसोट्रॉपिक जोन है, या आइसोट्रॉपिक बैंड है ये 3, और ये यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक बैंड है। ये ऐसा स्ट्रक्चर कई सारे होंगे एक मसल फाइबर में, हमने तो बिल्कुल थोड़ा बनाया बस समझने के लिए। जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर लार्ज नंबर में ऐसे मसल फाइबर होते हैं। और ऐसे क्या कहते हैं, ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन और एक्टिन ऐसे लार्ज नंबर में होते हैं। हमने यहाँ सिर्फ थोड़ा बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बनाया है। तो ये लोग आप समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक आइसोट्रॉपिक बैंड के बीच में एक क्या होती है, कनेक्टिव लाइन होती है या इलास्टिक फाइबर होता है, जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं, यहाँ पे एक इलास्टिक लाइन होगी, इलास्टिक फाइबर होगा, जिसे हम लोग कहेंगे जेड लाइन। उसके बाद दोस्तों ये लाइट बैंड में है, जेड लाइन है। डार्क बैंड में भी क्या होगा, ऐसे इधर भी डार्क बैंड ये निकले होंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे लाइट बैंड होंगे, इधर भी ऐसे क्या होगा, डार्क बैंड ये ऐसे निकले होंगे, ऐसे क्या होगा, ये लाइट बैंड होगा। ऐसे ही पूरी मसल्स में, एक मसल फाइबर में पूरा अल्टरनेट स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी मसल्स में थ्रू आउट द मसल सेल ऐसा स्ट्रक्चर अल्टरनेट, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ऐसा पूरा लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा, ये हो गई एक इलास्टिक जो लाइन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है या फिर इलास्टिक जोन है, जो भी कह सकते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन ही कहिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इसे हम कहते हैं जेड लाइन। यहाँ पे जो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं एम लाइन। एम लाइन है ये, और ये जेड लाइन है दोस्तों। आइसोट्रॉपिक बैंड में जो मेम्ब्रेन है उसे जेड लाइन के नाम से जाना जाता है। एनआइसोट्रॉपिक बैंड में जो लाइन है उसे एम लाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगा, दो जेड लाइन के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे ऐसा होगा, ये जेड लाइन है, फिर यहाँ पे एक रिपीट अल्टरनेट करके एक जेड लाइन आएगी, फिर यहाँ पे इधर क्या होगा, एक एम लाइन आएगी, एम लाइन आएगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो दो जेड लाइन के बीच में जो होता है एच जोन, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एच जोन। ये ऊपर लिख दे रहा हूं। एक्चुअल में यही जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, यानी कि ये जो है ये सिकुड़ के इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, ये लाइन। तो क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि ये जेड लाइन और ये जेड लाइन के बीच का जो ये स्ट्रक्चर है
ये इसी में यही एक्चुअल साइट है किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। एक्चुअल साइट जो है वो एच जोन है। ये दोनों मेम्ब्रेन जो होंगी वो खिसक के इधर आएंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगी, रिलैक्सेशन हो जाएगा। दोस्तों ये थी कहानी कॉन्ट्रैक्शन। अभी तो स्ट्रक्चर ही पढ़ा हम लोगों ने, बस कॉन्ट्रैक्शन तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये स्ट्रक्चर था जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइट बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, पूरे में अल्टरनेट था पूरी थ्रू आउट द मसल फाइबर। यहाँ पे आइसोट्रोपिक बैंड है, एक्टिन है, लाइट बैंड है, कुछ भी कह सकते हो इसे आप। उसके बाद मायोसिन है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है, डार्क बैंड है। डार्क बैंड में क्या है, एम लाइन है। लाइट बैंड में क्या है, जेड लाइन है। दो जेड लाइन के बीच में एच जोन है जो एक्चुअल साइट है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, ये सिर्फ स्ट्रक्चर था। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं बताया, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बस समझाने के लिए बताया। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये कभी लगभग पूछा ही जाता है 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में लगभग हर साल आता है। फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये, मसल्स। ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आगे जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना होता है। तो स्ट्रक्चर आप लोग ये समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।